नमस्कार महादेव। स्वागत है आप सभी का मकर राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2023 के इस मासिक राशिफल के सत्र में। सर्वप्रथम हम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात आपके राशिफल का आरंभ करेंगे। अप्रैल 2023 के इस महीने में आपके द्वितीय भाव में शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण तथा स्वक्षेत्रस्थ राशि कुंभ में विद्यमान रहने वाले हैं आपके द्वितीय भाव में। पुनः आपके तृतीय भाव में सूर्य एवं बृहस्पति की युति मीन राशि में रहने वाली है। आपके चतुर्थ भाव में शुक्र, राहु एवं बुध की युति मेष राशि में बनी हुई है। आपके षष्ठ भाव में मंगल मिथुन राशि, जो कि उनकी शत्रु राशि है, उसमें बैठे हुए हैं। आपके सप्तम भाव में चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क में विद्यमान है तथा आपके दशम भाव, जो कि आपका कार्यक्षेत्र या करियर से संबंधित भाव माना जाता है, उसमें केतु की स्थिति तुला राशि में है। इस प्रकार से कुछ ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं अप्रैल 2023 के इस महीने में आपके लिए रहने वाली हैं। यहाँ पर महीने के अंतराल में ही कुछ राशि परिवर्तन भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। सर्वप्रथम 6 अप्रैल 2023 के दिन शुक्र ग्रह का गोचर अपनी स्वयं की ही राशि वृष में आपके पंचम भाव से होने वाला रहेगा। पुनः 14 अप्रैल 2023 के दिन सूर्य आपके चतुर्थ भाव में तथा अपनी उच्च राशि मेष में गोचर करेंगे एवं 22 अप्रैल 2023 के दिन देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में ही अपनी स्वयं की राशि मीन को छोड़कर मेष में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से जो है कुछ राशि परिवर्तन इस महीने के अंतराल में हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आपके राशिफल की ओर। सर्वप्रथम आपके शरीर एवं स्वास्थ्य, तत्पश्चात आपके शिक्षा एवं संतान, तदुपरांत दाम्पत्य एवं व्यवसाय तथा विशेषतया आपके कार्यक्षेत्र या करियर से संबंधित स्थितियों के बारे में जानेंगे एवं अंत में आय अथवा लाभ से संबंधित शुभाशुभ स्थितियां अप्रैल 2023 के इस महीने में किस प्रकार से आपके लिए रहने वाली हैं, इन पर भी ज्योतिषीय विश्लेषण या ग्रह गोचरी व्यवस्था का अध्ययन किस प्रकार से हो सकता है उसको भी जानेंगे। आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। लग्नस्य सौष्ठवं स्वास्थ्यं स्थितिः श्रेयो वपुः सुखम, इस प्रकार से आचार्य वराह मिहिर का वाक्य है। अर्थात आपके शरीर एवं स्वास्थ्य का जो विचार किया जाता है वह आपके लग्न भाव से किया जाता है। यहाँ पर आपका जो लग्नेश है वह शनि है तथा लग्न से द्वितीय में अपनी स्वयं की ही राशि तथा मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विद्यमान रहने वाला है। कुंभ में जो शनि का राशिफल है वह अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि स्वर्क्ष मांडलिको नरेंद्र सचिव सेनापतिर्वाधनी, इस प्रकार से जो है इतना शुभ परिणाम यहाँ पर शनि का जो है स्वक्षेत्रस्थ होने पर बतलाया गया है। अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। शारीरिक रूप से इस समय विशेष में आप निश्चित तौर पर स्वस्थ एवं सुखदता को महसूस करेंगे। पुनः यह जो शनि है यह आपके द्वितीय भाव में जाकर के बैठा हुआ है, अतः पारिवारिक रूप में यहाँ पर आपकी जो स्थिति है श्रेष्ठता को दर्शाने वाली है। इस समय विशेष में आपके परिवार में कुछ धार्मिक आयोजन हो सकते हैं या किसी भी प्रकार से कुछ उत्सव का आयोजन इस समय विशेष में देखने के लिए मिल सकता है तथा वहाँ पर आपका मान सम्मान या आपके छवि का जो लोहा होता है इस समय विशेष में आपके परिवार के लोग मानेंगे तथा निश्चय तौर पर यह जो गोचर अवधि है आपको पारिवारिक रूप से स्वास्थ्य एवं शरीर के दृष्टिकोण से निश्चय तौर पर बेहद सौभाग्यशाली परिणामों को दर्शाती है। पुनः जब मंगल की उच्च दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही हो, इस समय विशेष में आप अत्यधिक ऊर्जावान स्वयं को महसूस करेंगे, क्योंकि मंगल क्या है, हमारा एक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा है, हमारा सत्व है मंगल। अतः इस समय विशेष में वह आपके स्वभाव में देखने के लिए मिलेगा। सूर्य भी आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं तथा अच्छी स्थिति में है। सूर्य का जो तृतीय भाव का फल है वह मति विक्रम वांस तृतीय गे अर्के, ऐसा कहा जाता है। अर्थात बुद्धि से, मति मतलब बुद्धि, विक्रम पराक्रम, इन सभी क्षेत्रों में ही आप निश्चय तौर पर अत्यंत सहजता के साथ
आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपके लिए जो है श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं आपके शिक्षा एवं संतान से संबंधित स्थितियों की ओर। यहाँ पर 6 अप्रैल 2023 के दिन शुक्र का गोचर अपनी स्वयं की ही राशि वृष में होने वाला रहेगा। अतः जो मानसिक स्थितियों में आपको कहीं असंतुष्टि की भावना नजर आ रही थी, एक जो सपोर्ट आपको चाहिए था अपने जीवन में, जो अभिलाषा थी आपकी वह पूरी नहीं हो पा रही थी, उन सभी चीज़ों का ही 6 अप्रैल 2023 के बाद से जो आने वाला 1 महीने का समय है, निश्चय ही अत्यंत श्रेष्ठ परिणामों को दर्शाने वाला है। सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा बेहतर स्थिति उन लोगों के लिए है जो भी लोग संतति से संबंधित स्थितियों की कामना कर रहे थे, बहुत समय से जो है प्रयास कर रहे थे एक संतान प्राप्ति की, पर जो ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर इस प्रकार से योग निर्मित नहीं हो रहे थे। इस समय आपके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। निश्चय ही पुत्र प्राप्ति से संबंधित योग आपको नजर आएंगे यदि शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत है, बृहस्पति मजबूत है और चंद्रमा की भी स्थिति सही है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसे कि मैंने कहा कि यह वरदान ही साबित होने वाला रहेगा आपके लिए समय। पुनः संतान से संबंधित स्थितियों में भी आपको जो है संतति की सुख की प्राप्ति इस समय विशेष में निश्चय तौर पर देखी जाने वाली रहेगी। अचानक से एक खुशखबरी संतान पक्ष की ओर से प्राप्ति होती हुई आपके लिए नजर आती है। संतान पक्ष में यदि रोजगार से संबंधित स्थितियां नहीं बन पा रही थी, रोजगार में यदि असंतुष्टि का भाव था, जहां पर काम कर रहे थे वहां पर चीजें उतना अनुकूल नहीं थी, उन सभी स्थितियों का अब जो है अंत आपको देखने के लिए मिल सकता है। शुक्र जब स्वयं की मूल त्रिकोण राशि तथा स्वक्षेत्रस्थ राशि में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, विशेषतया रोजगार से संबंधित, संतान के रोजगार से संबंधित स्थितियां प्रभावी रूप से यहाँ पर बनती हुई नजर आती हैं। छात्रों के लिए भी यह गोचर अवधि अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। इस समय विशेष में आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित क्षेत्रों में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। पुनः जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी यह गोचर अवधि अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। रिलेशनशिप के आरंभ होने या नए रिश्तों के आरंभ होने से संबंधित स्थितियां भी यहाँ पर प्रभावी तौर से देखी जाएंगी, क्योंकि देखिए शुक्र क्या है, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र भोग है, विलास है, शुक्र प्रेम है, हमारी इच्छा है शुक्र। अतः यदि यही शुक्र आपके पंचम भाव में बैठ करके लाभ भाव को देख रहा हो, तो यहाँ पर उन सभी इच्छाओं की पूर्ति, उन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति आपको होने वाली रहेगी जो आप बहुत लंबे समय से करते हुए नजर आ रहे हैं तथा उनकी पूर्ति अभी तक नहीं हो पा रही थी। निश्चय ही शिक्षा एवं संतान के दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपको बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ परिणामों को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं आपके दाम्पत्य एवं व्यवसाय से संबंधित स्थितियों की ओर। यहाँ पर चंद्रमा अपनी स्वयं की ही राशि कर्क में विद्यमान है तथा चंद्रमा का सप्तम भाव में बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ फल माना जाता है। दाम्पत्य जीवन में इस समय विशेष में आपके मधुरता आएगी तथा सुखद दाम्पत्य जीवन का अनुभव आप निश्चित तौर पर करेंगे। बृहस्पति की शुभ पंचम दृष्टि जब आपके सप्तम भाव को देख रही हो, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल आप लोगों के बीच में बढ़ने वाला है। एक दूसरे के प्रति समझ या आदर भाव यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। कुछ मनमुटाव भी यदि आपके पुराने समय से चले आ रहे थे या कुछ उस प्रकार से स्थितियां थीं, तो यहाँ पर उनसे संबंधित चीजों में भी श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति होती ही नजर आती है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी चंद्रमा जो है व्यवसाय के कारक ग्रह ही माने जाते हैं। अतः व्यवसाय में भी आपको इस समय विशेष में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। नए रोजगार का आरंभ यदि आप करना चाहते हैं, किसी नए व्यवसाय की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें भी यह समय आपके लिए बेहतर माना जाएगा तथा इस समय विशेष में उन लोगों के लिए विशेषतया सफलता से संबंधित व्यवसाय में चांसेस ज़्यादा है जो लोग सिनेमा से संबंधित क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या फिर खेलकूद से रिलेटेड चीज़ों में जुड़े हुए हैं, स्पेस या अंतरिक्ष से संबंधित जुड़े हुए लोग जो हैं, धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित चीज़ों का जो व्यवसाय करते हैं, इन सभी लोगों के लिए अप्रैल 2023 का महीना व्यापार से संबंधित स्थितियों में अत्यंत श्रेष्ठ परिणामों को दर्शाता है तथा निश्चय ही आपको व्यापार में वृद्धि इस समय विशेष पर देखने के लिए जरूर मिलेगी। अब बढ़ते हैं आपके करियर, कार्यक्षेत्र या आजीविका से संबंधित स्थितियों के लिए। यहाँ पर तुला राशि में केतु की स्थिति बनी हुई है। पुनः 6 अप्रैल 2023 तक राहु, बुध एवं शुक्र की दृष्टि भी
आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित भाव में देखने के लिए मिल रही है। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति या आत्मसंतुष्टि देखने के लिए मिलने वाली है। यदि बहुत समय से आपका कार्य क्षेत्र में कार्य करने के बावजूद भी वह मान सम्मान या प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही थी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर वह सभी चीज़ें देखने के लिए प्राप्त होंगी। करियर में आपको इस समय विशेष में अत्यधिक श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हुए ही नजर आते हैं, किंतु विशेषतया जो स्थिति बन रही है वह आपके प्रमोशन से संबंधित या स्थानांतरण से संबंधित देखने के लिए मिल सकती है। ओवरऑल कुछ ज़्यादा बेहतर तो नहीं माना जाएगा, फिर भी जो लोग रोजगार से संबंधित चीज़ों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए निश्चित तौर पर यह गोचर अवधि करियर के दृष्टिकोण से बेहतर मानी जाएगी, तथा यदि उनको रोजगार प्राप्त भी होता है तो घर से थोड़ा दूर जाकर के रोजगार की प्राप्ति होना संभव है। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको रोजगार मिलेगा, और जो लोग पहले से ही रोजगार में जुड़े हुए हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं, उनको पदोन्नति या स्थानांतरण से संबंधित चीजें निश्चित तौर पर देखी जाएंगी। अंत में आपके आय एवं लाभ से संबंधित स्थितियों को देखते हैं। आयेश या लाभेश जो है आपके मंगल हैं, तथा वर्तमान में भावाद भावम इस सूत्र के आधार पर वह भाव से अष्टम में जाकर के शत्रु राशि में जाके बैठे हुए हैं, क्योंकि जीवेन्दुष्ण कराह कुजस्य सौहृदः न्यो अरिहे, मंगल जो है बुध को अपना शत्रु मानते हैं। अतः आय से संबंधित विशेष स्थिति यहाँ पर आपके लिए उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है। फिर भी एक बृहस्पति जो कि शुभ ग्रह माना जाता है उसकी आपके लाभ भाव में दृष्टि होना, पुनः आय का जो प्रवाह आपके लिए बना हुआ था उसमें बढ़ोतरी निश्चित तौर पर देखती हुई नजर आती है, तथा इस समय आप जो है आय से संबंधित क्षेत्रों में उन्नति भी करेंगे। आपका आर्थिक स्तर ज़्यादा मजबूत इसी अवधि में होने वाला है, एवं यह जो समग्र गोचर अवधि है आपके लिए सभी दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ परिणामों को ही दर्शाती है। एक स्थिति मैं आपको जो है सावधानी बरतने के तौर पर कहना चाहूँगा, जब मंगल आपके षष्ठ भाव में है तथा आपके 12वें भाव को देखते हैं, गाड़ी वाहन इत्यादि जो चीज़ें होती संभल करके चलाना चाहिए। बोलने में थोड़ा आपको सावधानी बरतना चाहिए। किसी भी फालतू विवाद जो होते हैं प्रयास करें कि उनसे बचा जाए, यहाँ पर आपकी ही हानि होने वाली है। और सभी चीज़ें आपके लिए इस महीने में अत्यंत श्रेष्ठ परिणामों को ही दर्शाती है। वर्ष का सबसे बेहतर महीना यह आपके लिए होना चाहिए, विशेषतः मेरे दृष्टिकोण से। आशा है यह वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। इसके आधार पर यदि आपको कुछ सुझाव हो, कुछ प्रश्न हो, व्यक्तिगत रूप से यदि आपके कुछ प्रश्न हो, निश्चित तौर पर आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। मुझे हर्ष होगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे पाऊँ। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना। महादेव।